बिहार में नीतीश कुमार की जिस सरकार को बनाने के लिए महिलाओं ने दबा दबा के वोट किया था, जिस नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया था, मालूम है उन महिलाओं के हालात आज की तारीख में कैसे हैं? नीतीश बाबू तो सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और भूल गए हैं कि बिहार के जिस जनता ने उन्हें जिताकर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, उस जनता के हाल और हालात को भी देखना ही उनका काम है। लेकिन असल में बिहार में सरकार बनने के बाद जो कुछ भी हो रहा है, आज बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। हालात ऐसे हैं कि ठंड के इस मौसम में बिना आसियाना के लोग ठंड से ठिठुर रहे। यही सच्चाई है साहब नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद वाली सरकार की। बिहार में बुलडोजर चल रहा है। यह बुलडोजर बिहार के गरीबों के आसियानों को उजाड़ रहा है। बिहार में डंडे चल रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है और ये लाठियां नीतीश कुमार की सरकार के बिहार की पुलिस की ओर से चलाई जा रही है। और मालूम है क्यों चलाई जा रही है? अतिक्रमण के नाम पर बिहार में जो सरकारी बुलडोजर चल रहा है, उस बुलडोजर से लोगों के आसियाने तोड़े जा रहे हैं। वो सिर्फ किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा, ठंड के इस मौसम में ठिठुरते हुए परिवारों के अरमान को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है उनके आसियाने को, तोड़ा जा रहा है उनके सपने के उस घर को, जिस घर को बहुत संजो कर बनाया था। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। सवाल ये पूछ रही है कि बताइए ना नीतीश बाबू, 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ क्या इसीलिए लिया था आपने? आपको मालूम है बिहार में महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं। नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो सरकार भले ही महिलाओं के वोट बैंक के आधार पर बनी हो, लेकिन आज की तारीख में अगर आसियाने लोगों के तोड़े जा रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो बिहार का शहर शहर त्राहिमाम करके पूछ रहा है, बताइए साहब हमारा कसूर क्या था? यही कसूर था ना कि हमने आपको वोट देकर जिता दिया और उसी वोट के बदौलत सरकार में आने के बाद आपने हमारे आसियाने तोड़ दिए। बिहार के बेगूसराय से जो वीडियो आई है, बिहार के नालंदा से जो तस्वीरें आई है, बक्सर के इलाकों से जो तस्वीरें आई है, जगह जगह जब बुलडोजर लोगों के आसियानों को तोड़ रहा है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि वो लोग अब जाएंगे कहां जिनके आसियाने तोड़ दिए गए। अतिक्रमण के नाम पर 100 पासवान परिवार के लोगों के घर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में तोड़े गए। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में खास तौर पर पासवान जाति के लोगों के घरों पर जो बुलडोजर चलाए गए हैं, क्या इसका सीधे मायने चुनावी तौर पर निकाला जाना चाहिए? बिहार में जिन लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं, असल मायने में वो वोटर हैं एनडीए के। उन्होंने वोट दिया है नीतीश कुमार को और ये कहा है महिलाओं ने कि नीतीश जी 10,000 रुपए क्या आपने इसीलिए दिया था कि आप सरकार में आने के बाद हमारे घर को तोड़ देंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह है कि नीतीश कुमार तक इस बात की खबर पहुंच रही है या नहीं कि बिहार में गरीबों के आसियाने उजाड़े जा रहे हैं। जिस सर को ढकने के लिए एक मामूली सी फूस तक का घर था, उस घर के आसियानों को तोड़ा जा रहा है, उसके छत को तोड़ा जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है, बिहार में सरकार एनडीए की है और बिहार में सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन वाली है। लेकिन सवाल आज भी ये है कि सरकार बताए कि लोगों के गुनाह क्या है। नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जिन लोगों को लेकर यह कहा था कि भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी, क्या सरकार ने उस घोषणा के बाद अब तक उन गरीब परिवारों को जिनके पास रहने को घर नहीं थे, उन लोगों को जमीन दिया?
घर दे दिया, और अगर दे दिया तो फिर ये इंक्रोचमेंट के नाम पर चल रहा बुलडोजर जो लोगों के आसियानों को तोड़ रहा है, इसकी चीखें आखिरकार क्यों निकल रही है? महिलाओं ने तो वोट किया था नीतीश कुमार को कि ये नीतीश बाबू हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन असल मायने में इस ठंड के मौसम में जब रात में सर्द की रात होगी और जरा सोचिए कि सर ढकने के लिए छत नहीं होगा, तो उन परिवार में महिलाओं के हालात कैसे होंगे, उन घर के बच्चों की स्थिति क्या होगी। आज नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उनकी पुलिस जो एकदम दौरा दौरा कर लाठियां चटका रही है, सवाल यह है कि ये लाठियां चटकाई किन पर जा रही है? क्या 10वीं बार नीतीश कुमार की सरकार को इसीलिए बिहार की महिलाओं ने बना दिया? मैं मतलब 10वीं बार शपथ नीतीश कुमार इसी वजह से ली कि बिहार के गरीबों के आसियानों को तोड़ेंगे, बिहार के लोगों को बेघर करेंगे, सड़क पर ला देंगे, और फिर अगर नहीं माने, वो हल्ला किए, हंगामा किए, तो उन पे लाठियां चलवा देंगे। ये चल रही लाठियां आज ये आवाज के साथ पूछ रही है सरकार से कि बताओ ना साहब, गुनाह क्या था हमारा? बिहार में तेजस्वी यादव के तमाम वादों से इतर इसी जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया। बिहार में महागठबंधन के तमाम एजेंडों से ऊपर उठकर जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट किया, और आज नीतीश बाबू बेखबर हैं और बिहार के लोगों के घर आसानी से सरकार सरकारी बुलडोजर से तोड़ रही है। क्या सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।